कविता लिखना बड़ा मुश्किल काम है, सुनाना उससे भी मुश्किल काम है, और सुनना साहब सबसे मुश्किल काम है। ये दो काम करने वाले ऊपर बैठे हैं, लेकिन सबसे भयानक और कष्टकारी काम आपको करना है। और प्लेन में आ रहे थे हम, तो किसी ने सुरेंद्र बेटी से पूछ लिया कि आप करते क्या है, तो बोले मैं कवि हूँ। इन्होंने पलट कर पूछा आदमी से आप क्या करते हैं, वो बोला जी मैं बहरा हूँ। से आपका फिर से स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति हर बरस भारत से कवि बुलाकर अमेरिका और कनाडा में कवि सम्मेलन करती है, ताकि हिंदी स्पीकिंग, हिंदी भाषी एक छत तले एकत्रित हों और अपनी भाषा का आनंद उठा सकें। हम भाषा से प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन अपने अपने स्तर पे जब हम इस तरह बैठ के उसका आनंद मानते हैं तो हमारे अंदर एक प्रेरणा जागती है कि इस भाषा को और बढ़ाएं। और इसी के तहत हम लोग एक पत्रिका निकालते हैं कनाडा और अमेरिका से। हिंदी चेतना वहाँ पड़ी है, फ्री में है। तो मैं बताऊँ आपसे, एक महिला अपने पति से कह रही थी कि जब तुम अंग्रेजी पी के आते हो ना तो मुझे परी कहते हो, देसी पी के आते हो तो रानी कहते हो। आज कमबख्त कौन सी शराब पी के आया जो चुड़ैल चुड़ैल कह रहे हो। और उस युद्ध के अंदर क्या है, अर्जुन ने हथियार डाल दिए, बोला नहीं लड़ूंगा, मेरे नाते हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे गुरु हैं, इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं। फिर क्या है कि कृष्ण जी ने उसे एक कविता सुनाई। गीता क्या है, कविता है। 700 श्लोक सुना दिए, सारे अध्याय सुनाने के बाद पूछा बेटा लड़ रहा है और कविता सुनाऊं। अरे बड़ी विकट स्थिति होती है। मैं आपको बताऊं, आपसे एक शब्द का अंतर होता है सुनने और सुनाने में। कई बार क्या होता है कि जब मैं वो शेर सुनाता हूं तो लोग कुछ सोचते हैं कि हंसी की बात करो, बहुत गंभीर शेर है, लेकिन वो सुनाने का है। और जब सुनने का अंतर आता है, एक शब्द का अंतर देखिए, मजा आएगा। पहले गंभीरता से बाल स्वरूप राही जी का एक शेर सुनिए जो सुनाने के बारे में कहा है। उन्हें बड़ा बहुत बढ़िया शेर है और इसकी तालियां उन्हें दीजिएगा कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, उस पर भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार कहे। अब ये तो कहने की बात थी, अब सुनने की बात देखिए। आप सुनने वाले को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। एक शब्द का अंतर है कि हम पर दुख का पर्वत टूटा जब हमने दो चार सुने, हम पर दुख का पर्वत टूटा जब हमने दो चार सुने, उस पर भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार सुने। तो ये सुनने और सुनाने का अंतर है। आप बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं और बहुत आनंद से, बहुत मस्ती से सुन रहे हैं। और निश्चित सरदार जी मेरी बात कर रहे थे, दरअसल ये मेरी सुंदरता से जलता है। हमेशा मेरे ही काउंटर में रख के माल बेचता है। लेकिन एक वादा मैं आपसे करना चाहता हूं कि मैं एक ऐसा कवि हूं कि रंग छूट जाए तो पैसा वापस। चार भाई और हैं इसके, इसी लेवल के आईक्यू के, जैसा ये यहाँ आके सब करते। 3 और हैं इसी मॉडल के। मंत्रालय आ गए चारों मेरे पास, बोले भैया कोई काम धंधा बताओ। मैं कहा यार सरदार आप भी हो, गैरेज खोल लो, नहीं तो ट्रक चलाओ। 4 दिन बाद आ गए, बोले क्या धंधा बताया, बोले कोई ग्राहक ही नहीं आता। बोले क्या किया है, बोले गैरेज खोला। कहाँ, 3री मंजिल में। जिंदगी महज खुदगर्जी में गुजर जाती है, मुझे तो फख्र है ये काया आपके हंसाने के काम तो आती है। मेरी शादी की बात चली, मेरे पिताजी से मेरे होने वाले ससुर ने फोटो मंगवाई, पिताजी ने फोटो भिजवाई तो ससुर ने खबर भिजवाई, निगेटिव क्यों भेज दिया। कोई गोरे करने की क्रीम है क्या। अब अपन तो इंडिया से आए तो अपन को एक ही नाम याद था, फेयर इन लवली। क्या फेयर इन लवली है क्या, बोले फेयर इन लवली का क्या करेगा, और तेरे ऊपर फेयर इन लवली क्या करेगी। मैंने कहा गोरे करने का कोई क्रीम है, बोले नहीं। मैं बोला चेरी ब्लॉसम पॉलिश है, बोले उस
इसका क्या करेंगे? बोले रंग मत गोरा हो, चमक तो बची रहे। मैं आपको धर्म की शिक्षा देता हूँ, आपको लगेगा कि वाकई में मैं धार्मिक कवि हूँ। 25% कपड़े पहनकर 25% कपड़े पहनकर मल्लिका शेरावत आई बाबा रामदेव के पास। 25% कपड़े पहनकर मल्लिका शेरावत आई बाबा रामदेव के पास। बाबा टेंशन में, बाबा योग सिखाइए, बाबा योग सिखाइए। बाबा ने कहा तूने भारत को बना दिया रोम, तू क्या करेगी? प्राणायाम, अनुलोम विलोम, पाश्चात्य सभ्यता की सारथी, बचपन के कपड़े पहनकर जवानी में करेगी कपाल भारती। मुझको ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई कि ऐश्वर्या राय की कुंडली मंगली और सलमान को सजा हो गई। मुझको तो ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई कि ऐश्वर्या राय की कुंडली मंगली और सलमान को सजा हो गई। प्रेम कहानी भी मुगले आजम हो गई। मैंने पहले ही कहा था रे नंगे, हिरण मत मार। भगवान राम ने हिरण मारा तो हो गया सीता हरण का इतिहास, और तूने हिरण मारा तो तेरी ऐश्वर्या चली गई अभिषेक के पास। बड़े दुख में दिन काट रही हूँ। मैं बोला क्या हो गया माता? बोले एक साड़ी का 2 टुकड़ा करके पहनती हूँ, बड़ी गरीबी में दिन काट रही हूँ। मैं बोला माता आप मजे में हो जो आप एक साड़ी का 2 टुकड़ा करके पहन रहे हो? फिर मल्लिका शेरावत, बिपाशा बसु, लारा दत्ता, नेहा धूपिया, प्रियंका चोपड़ा एक साड़ी का 8 टुकड़ा करके। एक दावा करना चाहता हूँ हिंदुस्तान के बाहर इस पवित्र मंच पर कि 200 साल की गुलामी ने जितना हिंदुस्तान का नुकसान नहीं किया, 5 वर्षों में मीडिया ने करके दिखाया।